अच्छा, अभी जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, ये रिएक्शन मैकेनिज्म जो मैंने तुम्हें लेक्चर्स भेजे हैं उसके अंदर है नहीं है, तो ये नए लेक्चर्स हैं, इसलिए ध्यान से समझना। और अभी जो मैं मैकेनिज्म कराऊंगा, रिएक्शन विद हाइड्राजोइक एसिड एल्डिहाइड, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसके अंदर रिएक्शन विद हाइड्राजोइक एसिड या सोडियम एजाइड, या सोडियम एजाइड, जिसको गर्म करने से वेरी प्योर नाइट्रोजन मिलता है, रिएक्शन विद सोडियम एजाइड या फिर हाइड्राजोइक एसिड N3H। सोडियम एजाइड को गर्म करते हैं तो बहुत प्योर नाइट्रोजन मिलता है। ये आईआईटी का क्वेश्चन भी आया हुआ है, एनसीईआरटी में दे रखा है। तो जो मैंने लास्ट टाइम तुम्हें टॉपिक कराया रिएक्शन विद डाइजोमिथेन, तुम्हें ध्यान होगा रिएक्शन विद डाइजोमिथेन, तो वही टॉपिक है, सेम मैकेनिज्म है, उसमें मिल रहा था इंटरमीडिएट कार्बीन, इसके अंदर इंटरमीडिएट बनेगा नाइट्रीन, इसके अंदर जो इंटरमीडिएट बनेगा नाइट्रीन बनेगा। तो बहुत ध्यान से समझना है इसको। रिएक्शन, पहली रिएक्शन में बता रहा हूं, जैसे मैंने तुम्हें दिया CH3CHO प्लस N3H हाइड्राजोइक एसिड, तो इससे आंसर क्या आएगा, सही ना, इससे आंसर क्या आएगा। उसमें तुम इंसर्ट कर रहे थे, क्या इंसर्ट कर रहे थे उसके अंदर, उसमें क्या इंसर्ट हो रहा था, याद है कि नहीं, CH2 इंसर्ट हो रहा था उसमें, उसमें CH2 इंसर्ट हो रहा था, जहां पे भी डोनेटिंग ग्रुप है, जहां पे भी डोनेटिंग ग्रुप है वहां पे तुम CH2 इंसर्ट कर रहे थे। इसी के अंदर अगर मैं डाल दूं ना, ध्यान देंगे, अगर मैं इसी के अंदर डाल देता हूँ, इसी के अंदर जैसे मैं CH2N2 डालता हूँ, तो किसी को याद है अभी लास्ट दोपहर में कराया मैंने ये CH2N2, तो इसमें CH2 इंसर्ट होता था जहां H है वहां पे, या फिर जहां पे ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वहां पे, तो इसमें आंसर आता था एसीटोन, है ना, एसीटोन आंसर आता था। अब मैं उसी की तरह मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, अब मैं डाल रहा हूँ, मैंने एक H को हटा करके ना, एक CH को हटा करके, CH को हटा करके N लिख दो, बन जाएगा ना N3H, इसमें से CH को हटा करके N लिख दो तो बन गया ना N3H, वही सेम मैकेनिज्म तो है। अभी तुम CH2 इंसर्ट कर रहे थे, अब NH इंसर्ट करोगे, सही ना, अब NH इंसर्ट होगा। तो आंसर निकालना तो इजी है, जहां पे अच्छा डोनेटिंग ग्रुप है या H है, वहां पे तुम इंसर्ट कर देना क्या, NH, तो आंसर इसका क्या आ गया सीधा, डायरेक्ट CH3CONH2, CH3CONH2, ये आंसर आ गया डायरेक्ट। अब इसका मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म में नाइट्रीन एज एन इंटरमीडिएट बनेगा, सही ना, इसके मैकेनिज्म में नाइट्रीन एज एन इंटरमीडिएट बनेगा। पहले तो N3 नेगेटिव का मतलब पता होना चाहिए, N3H कह लो, या जैसे मैंने बोला NaN3, स्ट्रक्चर क्या है इसका, Na प्लस है N3 नेगेटिव, कैसे N3 नेगेटिव कैसे है, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, एक N को, ये एन ट्रिपल बॉन्ड N होता है ना, स्ट्रक्चर समझ लेंगे पहले एक बार, और एक N ये रहा, इस N ने अपना लोन पे, ये N नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रखा, इस N ने अपना लोन पे डोनेट किया इसको, तो ये हो गया N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस सिंगल बॉन्ड N, एक नेगेटिव पहले से था, एक नेगेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से आएगा, तो N2 नेगेटिव हो जाएगा, तो दिस इज N3 नेगेटिव, क्लियर, दिस इज N3 नेगेटिव, एजाइड आयन कहते हैं इसको, एजाइड आयन, N3 नेगेटिव, तो इसको भूलना नहीं है। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, एजाइड आयन को ऐसे भी, ये ऐसे भी मिलेगा तुम्हें लिखा हुआ, या फिर ऐसे भी मिल सकता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज जाइए, इस एन पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड एन, ये बीच में पॉजिटिव, और यहाँ पे एक नेगेटिव, दो नेगेटिव था ना, ये एक नेगेटिव हो जाएगा इधर, तो दोनों फॉर्म से मिल सकता है ये दोनों फॉर्म से मिल सकता है, याद रखना इस चीज को, मैकेनिज्म में ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी, इस तरह से एन डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, दोनों फॉर्म से मिल सकता है, सही ना। तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। Na N3 का स्ट्रक्चर बता दिया, Na N3 कह लो, या N3H, या N3H दिखाना तो ऐसे दिखा दो उसको, ये हटाया मैंने यहाँ से, ये बन गया H, ये N3H है, हाइड्रोजोइक एसिड। अब मैं इसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ, सोडियम एजाइड का स्ट्रक्चर दिखा दिया मैंने तुम्हें, अब मैं इसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ, मैंने अभी तुम्हें डायरेक्ट बता दिया, NH को इंसर्ट करना होता है इसके अंदर, हाइड्रोजोइक एसिड डाला ना, इसमें NH को, इसके थ्रू NH को इंसर्ट करना है, और कहाँ पे इंसर्ट करना है, जहां पे अच्छा डोनेटिंग ग्रुप है वहां पे, या लिविंग ग्रुप है जहां पे, वहां पे, और H के, अगर H है तो H के साथ NH को इंसर्ट करना, H के साथ NH को इंसर्ट करना, मैकेनिज्म नोट करेंगे इसकी। नाइट्रीन बनेगा एज एन इंटरमीडिएट, सेम वैसे ही चलेगा जो हमने हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन में पढ़ा था। देखो CH3 CHO था, इसमें N3H डाला,
या N3 नेगेटिव डाला, या फिर क्या डाला, N3 नेगेटिव। तो इसमें मैं डायरेक्ट इसमें ऐड कर रहा हूँ N3 नेगेटिव, ये N पे 2 नेगेटिव है, सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड प्लस, मैं पूरा दिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर इसका भी। वो इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये N ने लोन पेयर दिए इधर, N ने लोन पेयर दिए, तो CH3CH O नेगेटिव, N पे नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड N। ध्यान रखना, ये मैंने भी ऐसे दिखाया ना, इसी से जरूर ध्यान रखना कि इसको ना कई बार बुक्स में ऐसे दिखाया होता है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, मैं भी पीछे बता चुका हूं, मैं भी इसको रब कर दूंगा। ये ऐसे दिखाया ना, तो तुमको उसको इसी फॉर्म में लेके आना, तब करना मैकेनिज्म, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी करने में। ओ पे नेगेटिव H N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे। समझ गए कि नहीं? ऐसे दिखाया होगा, इसका मतलब भी ऊपर वाला स्ट्रक्चर ये है। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, बन गया ना ये स्ट्रक्चर ऊपर वाला, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? पहली लाइन लिखी है मैंने सिर्फ यहाँ पे, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो इधर। चलो समझ आ गया, फिर देखेंगे आगे। ये हटा रहा हूं मैं यहाँ से। जरूर ध्यान रखना कि N डबल बॉन्ड N इस फॉर्म में भी पूछ सकते हैं इसको। ये आ गया। अब अगले स्टेप में कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर नाइट्रोजन इन्वॉल्व है, इमीडिएटली वो ट्राई करेगा कि बाहर निकल जाए, क्योंकि N2 हाईली इनर्ट है, हाईली स्टेबल है, इसलिए बाहर निकलने की कोशिश हमेशा करेगा। सही ना? इसलिए बाहर निकलने की कोशिश हमेशा करेगा N2। तो अब इसमें N2 को बाहर निकाल देंगे। सही ना? N2 अब यहाँ से बाहर निकल जाएगा और H लगा देना ऊपर, जो N3H था ना, इसका H ऊपर लगा देना। H ऊपर, ध्यान रखना, कभी भी एल्डिहाइड या कीटोन की फॉर्म है, कभी भी एल्डिहाइड या कीटोन की फॉर्म है तो ऊपर OH बनाना। सही ना? और अगर अगर एसिड डेरिवेटिव है जैसे CH3COC है, तो ऊपर नेगेटिव बनाना, एक बॉन्ड हटा के नेगेटिव बनाना, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देगा तो Cl बाहर होगा। इसमें Cl बाहर होता है ना, ऊपर नेगेटिव बनाना, और एल्डिहाइड कीटोन की फॉर्म है तो ऊपर OH बनाना। चलो अभी ये समझ आ गया इतना। अब अगले स्टेप में ये बाहर निकल जाएगा, N2 को बाहर निकलना है यहाँ से, ये बन गया नाइट्रीन OH N, ये बन गया क्या, नाइट्रीन। और अब ये इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे। सही ना? अब ये N जो, ये O के पास लोन पेयर है, O के पास भी दो लोन पेयर है, N के पास भी लोन पेयर है। N अनस्टेबल है हाईली, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन देगा अपने, ताकि इसकी बॉन्ड वैलेंसी पूरी हो, और ये हटेगा यहाँ से और जाके लग जाएगा इस H के साथ। यहाँ पे जो अब रीअरेंजमेंट हो रहा है, यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट हो रहा है, ये स्टेप नाइट्रीन था ना ये, तो ये स्टेप होगा स्लो, ये लिख देना, ये नाइट्रीन है इंटरमीडिएट, नाइट्रीन एज एन इंटरमीडिएट। अब उसके बाद स्लो स्टेप है, और ये जुड़ करके ये बन जाएगा इमिडोल की फॉर्म। बता रखा है ना टोटोमराइज में, ये इमिडोल की फॉर्म बन जाएगी, और ये टोटोमराइज होकर क्या दे देगा, CH3CONH2। टोटोमराइजेस टू फॉर्म CH3CONH2। बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन वैसे इंपॉर्टेंट है। तो CH3CONH2 आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो दोबारा। मैकेनिज्म में किसी को कोई डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हो। मैंने एल्डिहाइड के साथ बताया, कीटोन के साथ तुम खुद लगा सकते हो मैकेनिज्म। बस तुम्हें इसमें इंसर्ट क्या करना है, N3H जब मैं डालूंगा, एल्डिहाइड या कीटोन में रिएक्शन है, तो जहां पे H है वहां पे, यहाँ पे NH इंसर्ट कर देना, NH इंसर्ट कर देना बस। या जहां पे ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप है वहां पे NH इंसर्ट कर देना। वहां पे क्या इंसर्ट करना है, NH। जैसे अगला स्टेप अगर मैं ये देता हूँ, अब देखो इसमें कहाँ पे इंसर्ट होगा ये तुम्हें बताना है। सही ना? कहाँ पे इंसर्ट होगा ये तुम्हें बताना है। जैसे मैंने लिया CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, मैंने इसमें N3H डाल दिया, या NaN3 डाल दिया। NaN3 डाला तो साथ में H प्लस डालना पड़ता है, ये डाल दिया। या फिर मैंने लिया से CH3COPH, N3H डाल दिया, इसमें क्या होगा। या मैं ले लेता हूँ इसके अंदर डबल बॉन्ड O N3H, ये ले लिया। और एक ले लिया मैंने
डबल बॉन्ड O Me N3H डाला। जो मैंने तरीका बताया उसके बेसिस पे आंसर क्या आएगा बस ये बताओ पहले, फिर मैकेनिज्म मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन अपना आंसर बताओ जल्दी से क्या बनेगा इसमें। आर्यमन, आर्यमन, साक्षी, Yes. साक्षी लेट क्यों ज्वाइन करते हो? अभी नया टॉपिक था आज तो, अभी मैकेनिज्म मिस हो गया तुम्हारा। Network. चलो एक बार देख लेना, मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा तो देख लेना एक बार, Okay. सही है। और चैप्टर सबने प्रिपेयर कर लिए हैं कि नहीं? इलेक्ट्रोकाइनेटिक, सरफेस, D&F और ऑर्गेनिक, जो टेस्ट होना है, टेस्ट प्रिपेयर करते रहो। एस ब्लॉक किस किसने पढ़ लिया है? एस ब्लॉक किस किसने 5 लेक्चर कर लिए एस ब्लॉक के? निशी, निशी कितने हो गए टोटल लेक्चर्स? निशी, चलो, और निशी ने कर लिया, और किसने कर लिया? और किसने कर लिया लेक्चर्स? बॉबी, अर्नव, देखना बस कुछ टाइम में ही ना, ज्यादा से ज्यादा तुम मान के चलना, मैं जल्दी जल्दी ट्राई कर रहा हूँ ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म खत्म हो जाए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, बस वो स्टार्ट होने वाला है, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उसमें एंट्रेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी अब तो वेटेज ज्यादा ही होगी क्योंकि चैप्टर कम आ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उसमें कुछ बच्चे मैंने तुम्हें बता दिया 12th के रहेंगे उसमें, सही ना। कुछ बच्चे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और जो टेस्ट होगा उनका 6th को, जो सही परफॉर्म करेंगे, 12th का भी, 12th के बच्चे भी उसमें उस बैच में रहेंगे, अब जो 11th से 12th में आएंगे, तो इसलिए ढंग से टेस्ट देना उसका। वही बच्चे आएंगे जो टेस्ट ढंग से देंगे, जिसका मेरे को लगेगा कि हाँ इन्होंने 11th प्रिपेयर कर ली है सही में, तो उसके बेसिस पे ही डिसाइड होगा, सही ना। लास्ट ईयर भी ऐसी हुआ था, क्योंकि अब थोड़ा सा कोर्स ज्यादा है, जल्दी स्टार्ट करूंगा, मैं गैप नहीं दूंगा। जो बच्चे सही परफॉर्म कर रहे हैं वो उस बैच में करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। चलो अभी आंसर देखेंगे। आंसर बता रहा हूं मैं डायरेक्ट इसका, नाइट्रीन एज एन इंटरमीडिएट बनता है इसके अंदर, नाइट्रीन एज एन इंटरमीडिएट बनता है जहां पे H है। किसी को आंसर बताने हैं इसके सबके? किसी को आंसर बताने हैं इनके? चलो देखेंगे आंसर। देखो इसमें NH इंसर्ट करना होता है, बस ये ध्यान रखना, NH को इंसर्ट करना होता है। इधर C2H5 ज्यादा डोनेटिंग है, तो यहाँ इसके बीच में NH इंसर्ट होगा, इसके बीच में NH इंसर्ट होगा। इधर PH डोनेटिंग होता है ज्यादा, तो यहाँ पे NH इंसर्ट होगा। इसमें तो रिंग है, कहीं पे भी कर दो। इधर यहाँ पार्ट ज्यादा डोनेटिंग है, तो यहाँ पे NH इंसर्ट होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा इसमें। तो पहले केस में आंसर आएगा CH3 C बॉन्ड O NH C2H5 NH E2 ET लिख रहा हूं मैं, C2H5 को ET लिख रहा हूँ। N इथाइल इथेनामाइड, ये आंसर आएगा, N इथाइल इथेनामाइड, N इथाइल इथेनामाइड। इसमें पीएच की साइड होगा इंसर्ट, तो इसका तो आंसर आ गया सीधा NH यानी N फिनाइल इथेनामाइड, क्लियर, N फिनाइल इथेनामाइड। नेक्स्ट, इसमें तो 7 की रिंग आ जाएगी, NH, NH आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ इंसर्ट हो गया। इसमें डोनेटिंग ग्रुप इस साइड था, इसलिए इस साइड इंसर्ट होगा। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, किसका मोनोमर है ये? कोई बता सकता है? तुम्हें से 12th वाले बच्चे बता सकते हैं जिन्होंने पॉलीमर चैप्टर पढ़ा है? ये किसका मोनोमर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नाम क्या है इसका? सिद्धि,
किसका मोनोमर है ये? डबल बॉन्ड O NH। अब सर इसमें से किसका पॉलीमर से शुरू मैकेनिज्म? नहीं हुआ अभी तक। नहीं, पॉलीमर कई बच्चों ने भेज दिया मेरे को, ऋषि करके, वो ग्रुप में, वो तो उसमें है ना, प्लेलिस्ट में देख लेना एक बार। और ओके पॉलीमर वीडियो बोर्ड एक के बार पेपर में सेंड कर देना। मैं भेज दूंगा, लेकिन वो बोर्ड के सिलेबस में नहीं है ना पॉलीमर शायद। नहीं वोट में नहीं है। बोर्ड में नहीं, लेकिन एंट्रेंस में आएगा वो, तो उसमें है, ये आएगा। और मैं तुम्हें तब भी बताऊंगा, दिस इज कैप्रोलैक्टम यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6। कैप्रोलैक्टम नाइलॉन 6 की प्रिपरेशन में यूज होता है। साइक्लोहेक्सेनॉन से कैप्रोलैक्टम, साइक्लोहेक्सेन है, उसमें एरियल ऑक्सीडेशन किया तो साइक्लोहेक्सेनॉन मिलेगा, उसमें हाइड्रोजोइक एसिड डालते हैं तो मिल जाता है कैप्रोलैक्टम। अच्छा, इसमें से किसका मैकेनिज्म बताना है? चलो दो के मैकेनिज्म बता दो, किन दो के मैकेनिज्म बता दो, किन दो के मैकेनिज्म बताना है, जल्दी बताएंगे एक बार। ऋषि, सेम मैकेनिज्म चलेगा जो पीछे बताया मैंने, फिर भी कहो जिसका मैकेनिज्म बताना है। सर फर्स्ट दोनों बता दो। फर्स्ट टू, एक सीधी एक तो वो पूछो ना, एक रिंग वाला एक बिना रिंग वाला। सर रिंग वाले तो क्लियर हो गए, मतलब वो तो क्लियर है। मैकेनिज्म आते हैं उसके? हाँ सर। चलो, सबको वही पूछना है फर्स्ट टू में से? दूसरा सर चौथा लास्ट बता वाला दो। बता दो। लास्ट वाला, चलो एक मैं बता रहा हूँ, सेकंड वाला एक फोर्थ वाला, सही है सिद्धि? यस सर। चलो सेकंड वाले में देखो, इसमें N3H डाला पहले, N पे नेगेटिव है, सिंगल बॉन्ड प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, ये है ना। अब O इलेक्ट्रॉन लेके गया, ऊपर आ गया OH, नीचे N, ये नेगेटिव रहेगा एक, क्योंकि यार 2 नेगेटिव था एक्चुअल में 2 नेगेटिव था ना ये, स्ट्रक्चर याद होगा तुम्हें, प्लस, और यहाँ पे पीएच, सही ना, यहाँ पीएच। अब उसके बाद N2 बाहर, N2 बाहर तो आ गया CH3 COH, नाइट्रीन, N आ गया नाइट्रीन की फॉर्म में, और ये आ गया यहाँ पे पीएच। अब N हाईली अनस्टेबल है तो अपनी वैलेंसी पूरी करने की कोशिश करेगा, ये अब रीअरेंजमेंट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये पीएच लिविंग ग्रुप हटेगा और ये यहाँ जुड़ जाएगा इसके बाद आगे, तो ये आ जाएगा CH3 COH डबल बॉन्ड NPH, डबल बॉन्ड NPH हो जाएगा आगे मैकेनिज्म, हो गया ना ये सिद्धि? यस सर। सेम ये मैकेनिज्म है, स्लो स्टेप जरूर लगा देना, ये स्लो स्टेप जो रीअरेंजमेंट हो रही है, नाइट्रीन बना इंटरमीडिएट, स्लो स्टेप ये है। अब इसका मैकेनिज्म देखो, इसमें N3H डाला, N3 नेगेटिव, ये रहा, N पे 2 नेगेटिव था, सिंगल बॉन्ड प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, इसका H ऊपर जुड़ जाएगा, देखो N पे यहाँ आ गया OH, ये N पे नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड S, ये आ जाएगा, उसके ये बाहर निकलेगा, Me लगा हुआ, ये हट जाएगा, बाहर निकलेगा, ये आया OH, N नाइट्रीन आ गए, Me, ये इलेक्ट्रॉन देगा N, ये इधर जाएगा, और ये आ गया, देखो अब जो बॉन्ड टूट रहे हैं हटा दो उसको, ये OH आया, ये ये Me, जो बॉन्ड टूट गए हटा दो, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, और इसके साथ ये जुड़ गया, प्लस के साथ माइनस, प्लस के साथ माइनस जुड़ गया तो बॉन्ड हट गया। उसके बाद टोटो आ गया, आंसर कि नहीं है? टोटोमैरिज करा दो, आंसर आ गया, समझ आ गया कि नहीं है? मैकेनिज्म समझ आ गए दोनों की नहीं? एक बार हैंड रेज करेंगे जिसको मैकेनिज्म सर समझ ये आ गया। लास्ट स्टेप एक बार और बता दो। लास्ट स्टेप काजल, अगर तुमने प्रैक्टिस की है ना उसकी, तो वही तो है सेम जैसे CH2 में था, जहां CH था रीअरेंज कर रहा था, इसमें देखो ये रीअरेंज कर रहा है, देखो
ये n इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन दिए इसने, ये इधर जाएगा इस साइड जहां डोनेटिव ग्रुप है, यहाँ आया पॉजिटिव, यहाँ आया नेगेटिव कार्बन पे, तो नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ देना, ये बॉन्ड हटा दो, ये बॉन्ड हटा दो, समझ गए कि नहीं? यस सर। उसके बाद तो टॉटोमराइज कर लोगे ना इसे, डबल बॉन्ड ये बन गया, ये डबल बॉन्ड हट गया, और H यहाँ आ गया है। काजल समझ आ गया कि नहीं? यस सर। तो ये चीज आ जाएगी इसमें। एक बार हैंड से करेंगे जिसको मैकेनिज्म समझ आ गया, तो जिसको ये मैकेनिज्म समझ आ गया जल्दी से हैंड से कर देंगे। श्रुतिका, विधि, सिद्धि, निहारिका, बॉबी, अखिलेश, काजल, ऋतिका, अर्नव, छवि, मुकुल, कशिश, युविका, विधि, नित्या, साक्षी, कृष्णा, सोनिया, पारुल, निशी, ऋषि। अच्छा, अभी किसी को डाउट है दोबारा पूछना, दोबारा पूछ लो कोई पॉइंट। 2-3 बच्चे इनको समझ नहीं आया अभी, किसी को डाउट है दोबारा पूछना, दोबारा पूछ लो, या दोबारा प्रैक्टिस करके करना खुद, तो प्रैक्टिस करके कर लेना, समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगा बिल्कुल। चलो अभी नेक्स्ट लिखना है। मैंने ये एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड बता दिया तुम्हें। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर एसिड डेरिवेटिव है जैसे CH3COCl, नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना, CH3COCl, और ये उसमें नीट में भी आई हुई है, नीट में आई हुई है, और पहले DPMT का एक पेपर अलग होता था, दिल्ली प्री मेडिकल टेस्ट, उसमें भी आई हुई है। कर्शियस रिएक्शन, कर्शियस रीअरेंजमेंट भी कह सकते हैं, कर्शियस रिएक्शन भी कह सकते हैं। नोट कर लेना नेम रिएक्शन में इसको, मतलब ये लगा लो कि ये सिलेबस में नहीं है बोर्ड के, उस समय बहुत कम बच्चों ने पढ़ी थी, और बहुत कम बच्चों ने इसका आंसर मार्क किया था। फिर कर्शियस रीअरेंजमेंट, चलिए कर्शियस रीअरेंजमेंट इसमें डालते हैं हम NaN3, NaN3, सही ना, NaN3 डालेंगे, फिर H2OH+ डाल दो, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+, या H2SO4 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो सकता है एसिडिक मीडियम, या सिर्फ NaN3 भी लिख देगी, अंडरस्टूड है कि वाटर तो है ही है, सही ना, अंडरस्टूड है कि वाटर तो है ही है इसके अंदर। तो कर्शियस रीअरेंजमेंट, तो इसमें आंसर आता है CH3NH2, और इसके मैकेनिज्म में नाइट्रीन तो बनेगा ही इंटरमीडिएट, ये दिमाग में, ये तो तुम्हें हमेशा पता होना चाहिए, जब भी एसिड डेरिवेटिव होता है तो O इलेक्ट्रॉन एक बार लेगा, जब लेगा तो इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। न्यूक्लियोफाइल क्या है? N पे 2- सिंगल बॉन्ड प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, ये ना। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये नेगेटिव इधर गया, ये नेगेटिव इधर गया, तो आंसर आ गया CO पे नेगेटिव, Cl सिंगल बॉन्ड, N पे एक नेगेटिव, ट्रिपल बॉन्ड प्लस वाला आ गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा इसमें, अगले स्टेप में सबको पता है क्या होगा, यहाँ पे ये Cl बाहर, यहाँ से Cl- यहाँ से बाहर निकलेगा, N2 को भी बाहर निकलना है, तो ये आ गया यहाँ पे -N2 -Cl नेगेटिव, और ये आ गया नाइट्रीन, बहुत इंपॉर्टेंट, CH3 सील बॉन्ड ON, ये आ गया नाइट्रीन, ये नाइट्रीन आ गया यहाँ पे CH3CON। यही इंटरमीडिएट बना था, अगर तुम्हें ध्यान हो, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन में भी, हॉफमैन ब्रोमेमाइड में सेम बना था ये। अब इसमें डालेंगे, अब पहले रिएरेंजमेंट होगा, कैसे रिएरेंजमेंट होगा, जिसमें नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। अगर तुम्हें लाइन याद है मेरी, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर लेके गया, और जाके डायरेक्ट जुड़ जाएगा इधर, कोई कहीं और नहीं जुड़ेगा। ये मतलब इसका मतलब क्या है, दिस CH3 इज नॉट सेपरेटेड विद दिस सबस्ट्रेट एट एनी इंस्टेंट इन द रिएक्शन, क्योंकि अगर मान लो CH3 कंप्लीटली बाहर निकल जाता तो किसी और से भी जुड़ सकता था, या फिर रिएक्शन में आता ही ना, सही ना। ये क्या पर्पज है बताने का, ये इलेक्ट्रॉन दिए इसने, ये CH3 यहाँ से बाहर निकला, इमीडिएटली जाके जुड़ गया इसके साथ, दैट इज एट नो पॉइंट इन द रिएक्शन, एट नो पॉइंट इन द रिएक्शन दिस मिथाइल ग्रुप इज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम दिस सबस्ट्रेट, कभी भी कंप्लीटली सेपरेट नहीं होगा, दैट इज नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड मींस, अगर मान लो अगर एक चीज ऐसी भी रही है, तो ऐसा नहीं है कि इसका फिनाइल बाहर निकला, दो है मान लो मिक्सचर है, इसका फिनाइल बाहर निकला, वो जुड़ गया यहाँ पे, और इसका मिथाइल निकला, वो जुड़ गया यहाँ पे, ऐसा नहीं होगा कभी। इसका मतलब है नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, सही ना, दैट इज नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट। ऐसे 10 भी प्रेजेंट है
तो जहां से CH3 हटेगा उसी के नाइट्रोजन के साथ जाके जुड़ेगा। ये मिथाइल यहीं जाके जुड़ेगा, सही ना, ये मिथाइल यहीं पे जाके जुड़ेगा। तो आ गया देखो, जब इसको जोड़ दो वहां पे जाके तो क्या आ जाएगा, CH3 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। कोई डाउट किसी को, चेक करो ऊपर, ये बन गया आइसोसाइनेट। ये था नाइट्रीन, रीअरेंजमेंट हुई तो हमेशा स्टेप्स लो। ये नाइट्रीन था और ये है आइसोसाइनेट। नाम याद रखना, कई बार पूछते हैं कि कौन सा इसमें इस रिएक्शन में नहीं बनेगा। तो आइसोसाइनेट भी बन रहा है, नाइट्रीन भी बन रहा है। अब इसके बाद हम क्या डालते थे, H2O। सेम मैकेनिज्म है कि नहीं, हॉफमैन ब्रोमीमाइड का सेम मैकेनिज्म था लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ाया था। H2O डाला यहाँ पे, H2O डाला तो O इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो ये C के साथ OH आ गया, ऊपर भी OH पानी का आ गया, डबल बॉन्ड N CH3। अब क्या होगा, NHCHO टोटोमराइज होगा, 2 OH इस कार्बन पे है, टोटोमराइज कर देगा इमीडिएटली, टोटोमराइज करके आ जाएगा CH3 NHCHO आ जाएगा, टोटोमराइज करके आ जाएगा ये CH3 NHC डबल बॉन्ड OH, ये आ जाएगा। अब डायरेक्टली यहाँ से जोड़ दो, पानी यहाँ पे हाइड्रोलाइज कर दो, यहाँ पे सीधा ये बॉन्ड का क्लीवेज, पानी का H इधर, OH इधर, तो आंसर आ गया CH3NH2 और HCOH। CH3NH2 मैंने दिखाई रखा है यहाँ पे, आ गया कि नहीं, ये पूरा डिटेल्ड मैकेनिज्म है इसका, कर्शियस रिएक्शन का, सही ना, कर्शियस रिएक्शन का ये डिटेल्ड मैकेनिज्म है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो दोबारा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? दोबारा करोगे समझ आ जाएगा। सेम मैकेनिज्म मैंने हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में भी कराया हुआ है। एक बार हैंड सेज करेंगे जिसको समझ आ गया मैकेनिज्म, जिसको ये मैकेनिज्म समझ आ गया हैंड सेज करेंगे। ऋषि, मुकुल, काजल, निहारिका, श्रुतिका, कृतिका, सिद्धि, कशिश, अखिलेश, युविका, नित्या, बिंदिया, बॉबी, छवि, विधि, साक्षी, विधि, पारुल, कृष्णा, सोनिया, निशि, आर्यमन, अर्णव, देवांशी। अर्णव नहीं समझ आया मैकेनिज्म? अर्णव, चलो एक बार ट्राई कर लेंगे। नेक्स्ट अब है, ये मैंने मैकेनिज्म बता दिया, इसके क्वेश्चन में कराऊंगा तुम्हें मैं। एक नया मैकेनिज्म तुम्हें और बता रहा हूँ, इसके क्वेश्चन मेरे को कराने हैं, सही ना। एक नया मैकेनिज्म मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन है, तो यार मैकेनिज्म है इसका बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। नया मैकेनिज्म और बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी और IIT के लिए भी। बोर्ड बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, बेयर विलेजर, नेम रिएक्शन में जरूर ऐड कर देना, जो मैं रिएक्शंस बोल रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे, नेम रिएक्शन के अंदर जरूर ऐड कर देना इनको। बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, है ना, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। ये एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में होता है, एक तो है ना, एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में होता है। इट इज नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव, दोनों पॉइंट याद रखना, एसिडिक बेसिक मीडियम दोनों में होता है। ज्यादातर हम पढ़ते हैं इसको एसिडिक मीडियम में, ये नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव है। चलो अब देखेंगे इसका मैकेनिज्म, रिएक्शन देखेंगे फिर मैकेनिज्म। जैसे मैंने लिया एग्जांपल CH3 CH3 COCH3 ले लिया सपोज, COH लेते हैं H, और इसमें डाल दिया मैंने कोई भी पर एसिड, कोई भी क्या डाल दिया, पर एसिड, जैसे CF3CO3H, CF3CO3H पर एसिड। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये इसके अंदर होने चाहिए डोनेटिंग ग्रुप, इसके अंदर होने चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और पर एसिड में इसमें होने चाहिए विड्रॉइंग ग्रुप। इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने चाहिए, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए टू एक्सेलरेट द रिएक्शन। ये लाइन याद रखना इसके अंदर, शुड हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे यानी कीटोन में रिएक्शन जल्दी होगी, कीटोन में रिएक्शन जल्दी होगी। और पर एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए, पर एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए।
अब इसके अंदर बनता क्या है, अब जैसे वहां पे तुम एक जगह तुमने क्या इंसर्ट किया, CH इंसर्ट किया, CH2 इंसर्ट किया, CH2 के बाद इंसर्ट क्या किया, NH इंसर्ट किया। अब इधर क्या इंसर्ट होगा, एक एटॉमिक नंबर और बढ़ा दो, क्या इंसर्ट होगा इधर, बोलो क्या इंसर्ट आएगा होगा इधर। सिद्धि, सर CO2। नहीं नहीं, अब देखो ना इधर मैंने एक CH हटा करके क्या कर दिया, NH कर दिया। अब NH पूरा हटा के O कर दो, वही तो इंसर्ट होगा, एक्स्ट्रा वो है ना इसके पास, तो नहीं समझे, हाँ सर ठीक है ना, O इंसर्ट होगा इसमें। तो बस ये याद कराने का तरीका है, नहीं तो तुम कैसे भी कर सकते हो। इसमें O कहाँ इंसर्ट करेंगे, जहाँ पे H, तो आ गया एसिटिक एसिड आंसर, है ना, एसिटिक एसिड आंसर आ जाएगा। जो एक्स्ट्रा वाला O है वो इंसर्ट हो जाएगा। चाहे तो ट्रेसर टेक्निक से चेक कर सकते हैं कि कौन सा O इंसर्ट हुआ है। तो मैंने डाला इसके अंदर CF3 CO3H, CF3 C डबल बॉन्ड O H, O इलेक्ट्रॉन लेगा, ये वाला ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि ये वाला तो तुम कह सकते हो कि रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये वाला ऑक्सीजन ही निकलना है बाहर। तुम चाहो तो इसको O18 मार्क कर सकते हो, इसको O18 मार्क कर सकते हो, या फिर इसको O18 मार्क कर सकते हो। तो तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन सा O एल्डिहाइड के पास गया है, कौन सा O एल्डिहाइड के पास गया है, ये तुम चेक कर सकते हो उसमें। उसके बाद अगले स्टेप में CH3 CO नेगेटिव, नीचे H दिखा दो, O पे पॉजिटिव H, O18 वाला C डबल बॉन्ड O CF3। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी समझ आ गया कि नहीं है। देखो अगले स्टेप में, अब ये यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, CH3 CO नेगेटिव H O O C बॉन्ड O CF3, ये O18 वाला अगर याद हो तो इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन देगा इधर, ये H हटेगा, हमें पता है इतना पार्ट इसका हाईली स्टेबल है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, और 18, और ये H जाके इस पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, ये H जाके इस पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो दोबारा। CH3 C डबल बॉन्ड O H में डायरेक्ट दिखा रहा हूँ एक स्टेप में, प्लस CF3 COO नेगेटिव और 18 वाला है, ये इसका मैकेनिज्म है। सुनो ये इसका मैकेनिज्म है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो दोबारा। ये क्लियर हो गया मैकेनिज्म कि नहीं। यहाँ पे तुमने CF3 CO3H यूज किया है, बहुत सारे रिएजेंट है, अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने बताया हुआ तुम्हें, MCPB है, याद है कि नहीं, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटा पे क्लोरो, फिर CO3H, या MBPBA मेटा ब्रोमो पर बेंजोइक एसिड, वो भी काम करेगा, ये भी यूज करते हैं कई बार। ये तो मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कराया था, ये चीज अगर तुम्हें ध्यान हो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कराया। मान लो मैंने, अच्छा ये मैकेनिज्म पहले हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन का, जल्दी से, जिसको बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म समझ आ गया। मुकुल, सिद्धि, काजल, बॉबी, निहारिका, युविका, विधि, अखिलेश, अर्नव, श्रुतिका, छवि, कशिश, नित्या, ऋतिका, बिंदिया, कृष्णा, विधि, देवांशी, आर्यमन, साक्षी, ऋषि, पारुल, निशी, सोनिया को समझ नहीं आया। सर ये लास्ट सोनिया, वाला बता दो एक बार स्टेप। लास्ट स्टेप कौन सा है, एक मिनट, लास्ट स्टेप
देखो ना इसमें ये वाला पार्ट स्टेबल है कि नहीं, देखो सोनिया ये तो हाईली स्टेबल आयन होता है ना रेजोनेंस की वजह से, यस सर। तो इसलिए इधर तो इलेक्ट्रॉन जाने ही जाने हैं, और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इस जो कि बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है इसको पुश कर देगा आगे। इसको एक्चुअल में ना ये स्टेप जो है ये इस तरीके से है, ये मैंने जो बताया ना स्टेप, ये ऐसा नहीं है पूरा, ये CH3CO नेगेटिव बनता है, यहाँ पे O पॉजिटिव रह जाता है और ये H आता है। अब ये फोर्स करेगा इसको, अब तो इसको निकलना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से, क्योंकि ये पॉजिटिव चाह रहा है ये इसके पास आए और नेगेटिव इसको धक्का दे रहा है, इसलिए ऐसा होता है। समझ गए कि नहीं? यस सर। इस तरह से बनता है। तो ये बेयर विलेजर का ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म था, कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में, सही ना, एसिडिक मीडियम में। एक बार तुम रिजॉइन कर लो थोड़ी देर के लिए, मैं ना इसका मैकेनिज्म बेसिक मीडियम में बता रहा हूँ तुम्हें, बेसिक मीडियम में मैकेनिज्म नोट करना जल्दी से, एक बार रिजॉइन कर लेंगे।